अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ माश की दाल के दही बड़े बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रसमलाई की तरह सॉफ्ट बनते हैं। इसके जो पकौड़े बनते हैं, तो चले जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप माश की दाल ले ली है मैंने और इसको मैंने भिगो लिया है। ओवरनाइट मैंने भिगो कर रखा था और अब साइज़ में देखिए इस तरीके से डबल हो गए हैं। तो अब इसको क्या करना है, इसका पानी हमें नहीं चाहिए, इसका पानी मैंने छान लिया है इस तरीके से। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 अदद लहसुन के जवे और 1 इसमें जाएगी हरी मिर्च। नमक मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। तो बस ये 2 ही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसका हमें पेस्ट बनाना है, लेकिन याद रहे कि पेस्ट के अंदर पानी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अगर आपको ज़रूरत हो तो ये देखिए पेस्ट कुछ इस तरह से इतना थिक होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी आपको याद रखनी है, इतना ही थिक होना चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा डालकर इसको पेस्ट कर लेंगे तो ये बिल्कुल नरम मुलायम सा और फूला फूला सा नहीं बनेगा। तो कम से कम पानी इसमें ऐड करना है और इतनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। और अगर आप माश की दाल के ही मीठे दही बड़े बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें हरी मिर्च और गार्लिक जो है वो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नमकीन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च और लहसुन का ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हमें इसको इतना फेंटना है कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। अच्छा, इसको एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। अब आप देखिएगा कि इसका वॉल्यूम कितना डबल हो चुका है। मैंने इसको फेंटा है तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट लगे हैं फेंटते फेंटते। अब आप इसका बिफ़ोर और आफ्टर चेक कर सकते हैं। बिफ़ोर में इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं और आफ्टर में आप इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। जब हम इसको इतना फेंट लेंगे तो इसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। और ये जब इसको उठा के आप इस तरह रखेंगे ना तो इसको ठहरना चाहिए। ये बिल्कुल बहता हुआ अगर हो जाएगा तो ये इसका मतलब ये है कि आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है इसमें। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमें और मज़ीद फेंटने की ज़रूरत है या नहीं। तो एक बोल में पानी ले लेंगे और इस तरीके से इसको डालकर चेक कर लेंगे। ये ऊपर फ्लोट कर रहा होगा तो इसका मतलब हमने बहुत ही ज़बरदस्त इसको फेंट लिया है। अब मज़ीद इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाथ से नहीं फेंटना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है हाथ से फेंटने से इसका जो स्पॉन्ज बनता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक बोल में मैंने पानी ले लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल सादा पानी है और कुछ भी नहीं है। इसको एक साइड पर रख लेंगे और यहाँ पर हाथों को गीला करेंगे पानी के साथ और इस तरीके से ना हाथों से उठा उठा कर डालते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक ही साइज़ के बनेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं। कोई भी स्पून ले लें, टेबल स्पून, जो जिस साइज़ का आपको बनाना हो उसको पानी में डिप करें, गीला करें एक बार और फिर 3-4 इस तरीके से आप डालते जाएँ। फिर उसके बाद इसको पानी से गीला करें और फिर डालते जाएँ। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल का टेम्परेचर रखा है मीडियम फ्लेम पर। इसको हम फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छा सा पक जाए, क्योंकि दाल कच्ची है तो उसको पकाना ज़रूरी है। हाई फ्लेम पर अगर आप बनाएंगे तो अंदर से गुठली बनकर रह जाएगी और दाल अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसको हमें फ्राई करना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आता है, इसी तरीके से इसका लाइट लाइट सा कलर आता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमने फेंटा हुआ था। इसका कलर ऑलरेडी वाइट हो चुका होता है, इसीलिए इसका कलर बस इतना ही आएगा। तो बस इसको यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ के बनाने हैं तो मैं कुछ यहाँ पर बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो बड़े साइज़ के बनाने के लिए आप हाथ से नहीं चम्मच से डालेंगे। तो चम्मच को मैंने पानी से गीला कर लिया है। किसी भी तरह का चम्मच ले सकते हैं आपको जिस साइज़ का बनाना हो। तो इस तरीके से मैं इसको डालती जा रही हूँ। बड़े साइज़ के मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 4 बना रही हूँ। बाकी मैं नॉर्मल साइज़ के ही बनाऊँगी, क्योंकि वही हमारे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं। अच्छा, आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जितना भी आपको बनाना हो आप महीने भर का बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जब आप निकालेंगे आपको बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा, नरम, मुलायम ही मिलेगा। लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए हमारे ज़बरदस्त रसमलाई जैसे बड़े तैयार हो रहे हैं। एक ही साइज़ के सारे बने हैं। सारे फ्राई कर चुकी हूँ मैं, सब बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो अब मुझे जितने बनाने हैं मैं उतने बनाऊँगी और बाकियों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने का तरीका यही है कि एक ज़िप लॉक बैग ले लें और उसके अंदर डालकर आप इसको फ्रीज़ कर दें, या फिर आप एयर टाइट बॉक्स में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको बनाना हो उसको निकालेंगे आप। निकालने के बाद
हल्का गर्म पानी, उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म पानी होना चाहिए। हल्के गर्म पानी में आप जितना आपको चाहिए आप उसको डालकर छोड़ दें। सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने आज ही अभी अभी बनाया हो। अब यहाँ पर हरी चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद हरी मिर्च ले ली है और 2 जवे लहसुन के ले लिए हैं और पुदीना ले लिया है। पुदीना आपको उतना ही लेना है जितना भी आप हरा धनिया ले रहे हो, उसका 1 हिस्सा पुदीना जाएगा। ज़ीरा डाल रही हूँ साबित 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया, चॉप कर लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा सा। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ इमली। इमली का पानी है ये, इमली भिगो ली थी और उसका पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। पानी ऐड नहीं करूँगी, यानी सादा पानी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसमें इमली का पानी ही ऐड करूँगी। ये पूरा इमली का पानी जो है वो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें ऐड कर रही हूँ 3 अदद आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है। बस सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी तैयार है हमारी। और अब दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ले ली है 1.5 कप और इसमें नमक ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। बस इसमें सिर्फ मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर जो दही होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो दही हमारी रेडी हो चुकी है। और अब इसको असेंबल कर लेते हैं। सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको पानी में भिगोया है और अब इसको देखिए पानी से निकालने का तरीका ये है, इसको हल्के हाथों से आप निचोड़ेंगे, बिल्कुल ज़ोर से नहीं आपको इसको दबाना है वरना ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से इसको निचोड़ते हुए इसको निकाल लेते हैं। बड़े वाले को आप इस तरीके से दोनों हाथों से प्रेस करेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा। तो पानी से निकाल कर मैंने इसको प्लेट में रख लिया है और बोल में रख लिया है कुछ को। तो यहाँ पर देखिए हरी चटनी हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ मैंने बनाई थी मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, दही बड़ों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हो। ख़ासकर ये मीठी चटनी जो है वो मीठे दही बड़े के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए दही इसमें डाल लेंगे सबसे पहले और फिर डालेंगे इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर डाल देंगे अपनी हरी चटनी जो कि अभी अभी हमने बनाई है फ्रेश। और इसके ऊपर मैंने पापड़ी डाल दी है, थोड़े से इसके ऊपर बॉईल किए हुए चने डाल देंगे। अगर आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो आप इसके ऊपर डालकर खा सकते हैं, जैसे आपके घर में खाया जाता है। हमारे घर में जिस तरीके से खाया जाता है मैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी ना तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना बिल्कुल स्पॉन्जी। मैं रसमलाई कह रही हूँ तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल रसमलाई की तरह ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, चेक कर सकते हैं आप इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त, कितना नरम मुलायम सा है। तो ट्राई ज़रूर करें मेरी इस रेसिपी को, इसी तरीके से फॉलो करें। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।